नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान सच में चाहे तो क्या वो पूरी प्रकृति का भरोसा जीत सकता है? राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर सर्दी में आसमान पक्षियों से भर जाता है। हजारों किलोमीटर दूर से आए ये मेहमान सिर्फ इसलिए लौटते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें भूख नहीं लगती। इस वीडियो में हम देखेंगे कि खिचन कैसे बना 30,000 प्रवासी पक्षियों का घर, और इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सर्दियों की एक शांत सुबह, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं होता और खिचन गांव के ऊपर का आसमान अचानक जिंदा हो उठता है। हजारों पंख एक साथ फैलते हैं, हवा में एक लय होती है, जैसे कोई अदृश्य नदी बह रही हो। ये सिर्फ पक्षी नहीं है, ये वो कहानियां हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ तक उड़कर आई हैं। हर साल सर्दियों में खिचन का आसमान किसी त्योहार से कम नहीं लगता। एक ऐसा उत्सव जहाँ मेहमान पक्षी होते हैं और मेजबान पूरा गांव। इन पक्षियों को कहा जाता है डेमोइसेल क्रेन, दुनिया के सबसे खूबसूरत और अनुशासित प्रवासी पक्षियों में से एक। हर साल ये क्रेन मध्य एशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान और साइबेरिया के ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान, तेज हवाएं और अनगिनत खतरे। ये सफर सिर्फ स्वभाव नहीं है, ये भरोसे पर टिका होता है। क्योंकि प्रवास का मतलब सिर्फ उड़ान नहीं, बल्कि सुरक्षित ठिकानों की जरूरत भी होती है। और भारत में उन सुरक्षित ठिकानों में से एक नाम है खिचन। खिचन कोई नेशनल पार्क नहीं है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, यहाँ कोई बड़ी बड़ी बाड़े नहीं है। खिचन एक साधारण सा गांव है। कच्चे पक्के घर, सकरा रास्ता, खेत, मंदिर की घंटियां और उन्हीं के बीच खुले मैदानों में घूमते हुए हजारों पक्षी। यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कुछ ही दूरी पर क्रेन शांति से दाना चुगती है। खिचन को खास बनाता है इसका भूगोल नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की नीयत। आज से कई दशक पहले खिचन में कोई बड़ी योजना नहीं बनी थी। कुछ ग्रामीणों ने सर्दियों में आए भूखे पक्षियों को थोड़ा सा अनाज डाल दिया। ना कैमरे थे, ना सोशल मीडिया, ना कोई पहचान की चाह। अगले साल वे पक्षी फिर लौटे, फिर कुछ और भी आए। धीरे धीरे ये छोटा सा काम एक परंपरा बन गया। ये संरक्षण किसी कानून से नहीं शुरू हुआ, बल्कि करुणा से। हर साल अक्टूबर से मार्च तक खिचन में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सुबह सुबह खुले मैदानों में सैकड़ों बोरे अनाज के पहुंचते हैं। बाजरा, ज्वार और दूसरे देसी अनाज। लगभग 30,000 डेमोइसेल क्रेन हर दिन यहाँ भोजन करती है। ये कोई शो नहीं है, ये कोई टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं, ये जिम्मेदारी है। पूरा गांव बारी बारी से इस व्यवस्था को संभालता है। यहाँ खाने की मात्रा नहीं गिनी जाती, यहाँ भरोसा गिना जाता है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जंगली जानवरों से दूरी बनाई जाती है, खिचन में दूरी कभी बनाई ही नहीं गई। यहाँ पक्षियों को छूने की इजाजत नहीं, परेशान करने की मनाही है, लेकिन डर वो कभी रहा ही नहीं। पक्षी जानते हैं यहाँ कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इंसान जानते हैं ये मेहमान है, मालिक नहीं। इन पक्षियों की मौजूदगी सिर्फ आसमान नहीं बदलती,
धरती भी बदलती है। उनकी वजह से मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। कीटों की संख्या संतुलित रहती है। घास के मैदान स्वस्थ रहते हैं। जब जीवन सुरक्षित होता है तो जमीन भी सांस लेती है। खीचन इसका जीता जागता सबूत है। आज खीचन को दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। लेकिन यहाँ कोई शोर नहीं, कोई सेल्फी की होड़ नहीं। कुछ साफ नियम है। दूरी बनाए रखें, खामोशी रखें, प्रकृति को अपना काम करने दें। खीचन ने पर्यटन को अपनाया है, पर व्यापार नहीं बनने दिया। हर कहानी की तरह ये कहानी भी चुनौतियों से अछूती नहीं है। अनाज की लागत बढ़ रही है, जलवायु बदल रही है, नई पीढ़ी पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी खीचन झुका नहीं है। क्योंकि यहाँ परंपरा सिर्फ याद नहीं, जिम्मेदारी है। शाम ढलने लगती है, सूरज लाल हो जाता है। हजारों क्रेन धीरे धीरे अपने ठिकानों की ओर लौटती हैं। गांव फिर शांत हो जाता है। कुछ महीनों बाद ये पक्षी फिर उड़ जाएंगे, लेकिन अगले साल फिर लौटेंगे। क्योंकि जहां दया होती है, वहां यादें रास्ता नहीं भूलती। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि खीचन सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक संदेश है कि इंसान चाहे तो प्रकृति के साथ लड़ाई नहीं, दोस्ती कर सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भारत की ऐसे ही अनसुने कहानियों के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। अलविदा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।